Good morning to all of you in this accountancy class. On Friday, we are making discussion on chapter number 3, that is a change in profit sharing ratio among the existing partners. This chapter was in progress, and we have discussed the illustration number 37, and today we are going to discuss illustration number 38, that is a Parth, Raman and Jeshia are partners in a firm, manufacturing firm. They have been sharing profit losses in the ratio of 5:3:2. 1st April 2017, they decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet showed a debit balance of 4,000 in profit and loss account, balance of 36,000 in general reserve, and balance of 12,000 in workman compensation reserve. तो ये उनके बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, हालांकि उन्होंने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, तो इन्होंने कहा कि ये बैलेंस शीट बता रही है, ऐसा कुछ है बैलेंस शीट में, ठीक है। और कहते हैं कि एग्रीड अपॉन क्या हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 76,000, ठीक है जी, माना। द स्टॉक बुक वैल्यू 40,000 वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 8%। कहता है कि जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 40,000 है, वो 8% डेप्रिशिएट करना है, यानी 3,200 का लॉस हो गया। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज 900 नॉट लाइक टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स है 900 के हैं, उनका कहता है कि वो शायद क्लेम ही ना करें, इन फ़ायदा हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन है जो है वो दैट इज़ 20,000, जबकि हमारे पास बैलेंस पड़ा था वो 12,000 का, 8,000 का लॉस यहाँ हो गया। इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू जो है वो 38 की थी, अब वैल्यूड की गई 40,000 की, ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबो, जनरल एंट्रीज पास करके दिखाइए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें स्कैटर्ड सी हैं, हमें लगता है कि पता नहीं क्या है, बैलेंस शीट होते ज़्यादा बढ़िया होता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बना लेते पहले, वैसे ही नकली बैलेंस शीट बना लेंगे जिसमें केवल हमारे मेमोरी के लिए, हालांकि वो टैली नहीं होगी हमें, ताकि हम अपना रूल उस पर लागू कर सकें। बाद में रिलेशन अकाउंट बना लेंगे, फिर जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो ये मैंने एक वैसे ही अपने मेमोरी के लिए एक बैलेंस शीट बना ली, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या कहता है, बैलेंस शीट में कह रहा है कि पहली लाइन में कि उनका जो है रेशियो 5:3:2 का था, वो छोड़ो, कह रहा है कि उनका डेबिट बैलेंस था, देयर बैलेंस शीट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी यहाँ पर पीएल अकाउंट है वो 4,000 आपका है, इन डेबिट बैलेंस यानी 4,000 लॉस है। दूसरा ये कह रहा है कि 36,000 इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व साइड में होता है, जनरल रिजर्व में 36,000 हैं, ठीक है जी। और कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें 12,000 हैं, ये है जी, ठीक है। और नीचे वाला एडजस्टमेंट कहता है कि गुडविल का रिवैल्यूएशन अभी किया गया है, स्टॉक जो है बुक वैल्यू 40,000 था, तो स्टॉक जो है वो एसेट होता है, ये स्टॉक आपका 40,000 थी, इसके ऊपर आपका स्टॉक के ऊपर लॉस हुआ है 8% का, वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। फिर कहता है क्रेडिटर्स 900 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, तो क्रेडिटर हमेशा ही साइड में होते हैं, तो क्रेडिटर्स जो हैं वो 900 हैं, कहता है कि इनकी पेमेंट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। और कह रहा है कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 20,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है वो 38,000 की हैं, इन्वेस्टमेंट आपके वो 38,000 की हैं, और ये 40 पे बिक गई हैं, ठीक है। कहता है कि आप करके दिखाओ, तो भैया ऐसा मैंने तो इसलिए किया है इसको, ताकि मैं अपना जो रूल लागू करता हूँ वो सही हो जाए, और इसके नीचे जो मैं एक रिलेशन अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, ये वर्किंग नोट भी माना जाएगा ये। अब ये रिलेशन अकाउंट है, रिलेशन अकाउंट में इन्होंने बोला था कि एडजस्टमेंट में देखो, स्टॉक जो है वो 40,000 का था, डेप्रिशिएट बाय 8%, यानी ये जो है 8% से घटाना है, यानी लॉस हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू स्टॉक 3,200, इससे ईजी हो जाएगा, आप एंट्री करोगे बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक है, वरना कन्फ्यूज रहोगे। अगले में करें कि क्रेडिटर्स अमाउंट 9,900 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यहाँ पर जो क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी का फ़ायदा हो गया, तो बाय क्रेडिटर्स 900, ये फ़ायदा हो गया जी। इसके बाद में कह रहा ये कि वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 है, जबकि यहाँ पर 12,000 था, तो 8,000 का लॉस हो गया, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो आपके पास यहाँ 8,000, क्योंकि आपका 12,000 है, 20,000 क्लेम माना गया है, तो आपका जो है 8,000 का लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट
जो 38,000 की थी, इनकी बुक वैल्यू थी और अब हो गई 40 की, ये फ़ायदा हो गया। तो बाय इन्वेस्टमेंट 2000 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, क्योंकि 40 की हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके पास बनता है जी 11,200, ये आपका बनता 2,900। तो कितने का प्रॉफिट और लॉस हो गया? तो 11,200 और ये हो गया जी आपका 2,900, ठीक है। तो ये हो गया 0 0, 12 में से 9 गए 3, ये बचा 10, 10 में 2 गए 8, यानी 8,300 बचा। 8,300 को आप बांट दो, उनके रेशियो थे 5:3:2, इनके रेशियो थे 5:3:2 पुराने रेशियो ये थे, और नए रेशियो लोगों के हो गए थे वो 2:5:3, 2, 5 और 3। तो पहले इसी में बांट दो, इसी में बांटे तो 5 3 8 तो 10, इनको 10 से भाग दे दो तो 830 रुपये एक शेयर बना। 830 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 830 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 0 5 3 15 1 8 45 41, यानी 4,150। तो ये लॉस हो गया था। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये कौन कौन थे पार्टनर? पार्टनर आपके पास में थे PRZ, PR और Z। P का लॉस हो गया जी 4,150। R का जो है कितने शेयर थे? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 830 को आपने 3 से कर लिया, तो ये होगा 0 9 और ये होगा 2490, और इसके जो 2 शेयर हैं तो ये हो गया 1630 रुपये, ठीक है। और टोटल लॉस हो गया जी 8,300, ठीक है। बुक में नहीं है ऐसा, मैं कर रहा हूँ। ये हो गए 11,200, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए क्या किया, एक वर्किंग नोट तो बना दीजिए बैलेंस शीट का, नकली बना दिया ये। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन थी ताकि हम आगे एंट्री करूँ मुझे दिक्कत ना आए, इसलिए कर दिया। रिलेशन इसलिए मैंने कर दिया कि ताकि ये कैलकुलेशन सही आ जाए। अब जो है मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन, वो देखो जो एक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ जी बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड, यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी आदत ये है कि मैं इसकी लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ। तो लेफ्ट साइड के अंदर जो है आपका 36,000 जनरल रिजर्व है, तो ये क्रेडिट बैलेंस से डेबिट कर दो इसको। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व आपका कितना है 36,000 का, ये ट्रांसफर कर दो उनके अकाउंट में, टू PR और Z के अकाउंट में। रेशियो के कितने थे 5 3, हाँ ओल्ड रेशियो में बटेगा बेटा, पुराने पार्टनर पुरानी फर्म पुराने रेशियो में, ठीक है। जो भी पुराने प्रॉफिट या लॉस होंगे तो पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉस पुराने पार्टनर पुराने फर्म पुराने रेशियो में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके जनरल रिजर्व हो गया जी, और जनरल रिजर्व आपके पास हो गया जी 10,000 18,000 10,800 और 7200। तो ये आपके पास में हो गया वो है 18,000 10,800, और उसके बाद में गए थे 7,200, ठीक है। तो ये पहली एंट्री मैंने यहाँ से उठाई, जनरल रिजर्व का जब मैंने कर दिया कि ये सारा का सारा पैसा जब उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पुराने रेशियो में। दूसरा हम लेते हैं ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर यहाँ ज़्यादा होता, क्लेम कम होता, तो ये भी मैं ऐसे बांट देते, पर अब क्या होता क्लेम ज़्यादा है क्योंकि 20,000 का है तो लॉस हो गया था। फिर आपके क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स भी आपके पार्टनर इसी में चले गए, तो यहाँ से कोई मीनिंग नहीं है। अब आ जाओ जी एसेट साइड में। एसेट साइड में आप आओ तो सबसे पहले PL है, लॉस दे रखा है। लॉस दे रखा है तो लॉस पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो घटेगी पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो P कैपिटल डेबिट, R कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल डेबिट, ठीक है। और 2PL अकाउंट, और PL अकाउंट यहाँ पर कितना था, दैट वाज 4,000। अब इसको जब 5 3 2 में करें 10 बन गया, 400 का शेयर बना, तो 400 5 2,000, ठीक है। और 400 × 3 1,200, और ये होगा जी 800। तो ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस को हमने बांट दिया, यानी जनरल रिजर्व को हमने कर दिया, अब PL को हमने कर दिया। स्टॉक है ये आपका डेप्रिशिएट हो गया था, इंटरेस्ट है ना इन्वेस्टमेंट ये अप्रिशिएट हो गई, तो वो यहाँ ले चुके हैं। अब आ जाओ जी यहाँ से आपका रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, यानी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ये चीज़ें क्रेडिट होंगी क्योंकि इनकी वैल्यू घटी है। तो लॉस हो गया तो लॉस को हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट। रिलेशन अकाउंट कितने डेबिट होगा, ये 8 और 3 11,200। बुक में थोड़ा अलग है, मैं आप सिंपल वे से बता रहा हूँ। और किस किस चीज़ का है, टू स्टॉक, स्टॉक आपका घटा था 3,200, और टू आपका जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, और वो आपके पास में होगा 8,000, ठीक है। ये हो गया। बुक में क्या एंट्री पास कर रखी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, वैसे कर रखी है, वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ रिलेशन का आया कई शेड में, तो यानी रिलेशन का ये फायदा हुआ है, तो ये चीज़ें तो आपकी डेबिट होंगे, ये क्रेडिट होगा, तो ये आपके पास में जाएगा जी बाय क्रेडिटर्स, आपका क्रेडिटर्स आपके पास हैं 900 के, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आपकी 2000 की, और टू रिवोल्यूशन ये हो गए थे आपके ये था 2,900 की, ठीक है। अब यहाँ से हमारा लॉस आया था, ये मैंने लॉस ले लिया, तो कॉमन हो जाएगा एकदम से सारा लॉस, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर कर दिया जी, लॉस वगैरह पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो ये हो जाएगा पी कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट। कितना कितना था, 4,150, फिर था आपके पास में 2,490, फिर आपके पास में था 1,630, और टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, और ये टोटल लॉस हो गया था 8,300 का, ठीक है जी। ये आपकी बनी जी एंट्री। अब एक एंट्री रहती है, वो केवल रहती है आपकी गुडविल के बारे में, और कोई नहीं रहती। बुक में कितनी दे रखी है, मैंने कितने किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन का जो इजी वे कौन सा वो देखो। मैंने क्या किया कि पहले बैलेंस शीट बना दी, एक वैसी, मैंने इसको टैली नहीं किया हालांकि, ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले इसकी एंट्री लेता हूँ, इसकी एंट्री लेता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरा रिलेशन अकाउंट बना दिया, ताकि यहाँ से कोई भी आपकी एंट्रीज बाकी ना बचे, मैं वन टाइम इनको सेटल कर दूँ, ठीक है। तो मैंने ये बैलेंस शीट बनाई, इसमें सबसे पहले मेरे पास जनरल रिजर्व था, मैंने जनरल रिजर्व ले लिया, तो जनरल रिजर्व ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू आर कैपिटल, और टू जेड कैपिटल मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाल दिया। और बुक में आपकी जो एंट्री कर रखी है वो कर रखी है, रिलेशन अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, वो भी सही है। ये मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपके क्रेडिटर्स हैं 900 के, ये मैंने ले लिया। अब मैंने यहाँ पर जो है किया, क्रेडिटर्स हैं, इंटरेस्ट है, और ये कर लॉस आया था ये, ठीक है, मैंने लॉस को भी वहाँ पर बांट दिया। अब मैंने एंट्री कर दी जनरल रिजर्व की, फिर मैंने कर दी आपका जो है पेयर अकाउंट की इधर से, फिर रिलेशन की कर दी दोनों, फिर वो कर दी लास्ट की एंट्री। अब आपके पास में रहता है जी बैलेंस उसका गुडविल का। गुडविल आपके 76 मानी गई थी, तो गुडविल का रेशियो निकालें, किस में एडजस्ट करें, तो आपका जो है पी सेक्रीफाइस और गेन, पी सेक्रीफाइस और गेन, मैं छोटा लिख रहा हूँ, कितना पुराना रेशियो 5/10, नया रेशियो आपके कैसे हैं 2/10, एलसीएम आपका 10, 5 - 2 ये हुआ 3/10, यानी इसने 3 रेशियो सेक्रीफाइस किए हैं। और आर जो है उसका रेशियो था 3/10 माइनस 5/10, एलसीएम 10 हो गया, तो 3 - 5 - 2/10, यानी इसने गेन किया है। अब उसके बाद में था जेड का जो है कितना हुआ, जेड का पुराना था 2/10 माइनस आपका हो गया जी 3/10, एलसीएम इज 10, 2 - 3 - 1/10, इसका इसने भी गेन किया है। अब आपका 76,000 को आपने एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए इसने सेक्रीफाइस किया था, इसको मिलेगा, इसने गेन किया, तो आर की कैपिटल डेबिट कर दो। आर कैपिटल डेबिट कितनी, 76,000 का कितना हिस्सा 2/10, 2/10 किया ये
तो ये आपके पास में क्या जी 0 0 6 2 जा 12 और 7 जा 14 और 115, ठीक है जी। और उसके बाद में है जेड कैपिटल, जेड ने भी गेन किया था 76,000 इंटू 1/10, ये आपका होगा जी 7,600। और 2 पीज कैपिटल, पी को मिलेंगे सारे पैसे कितने 76,000 में से उसका हिस्सा कितना है 3/10, तो 3/10 आपने किया तो ये आपके पास में गया 0 0 6 18 1 7 21 22, यानी 22,800, और ये दोनों का ये हो जाएगा, ठीक है। यानी आप जो गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल के इस प्रकार से गुडविल का पैसा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा पॉइंट आप पूछना चाह रहे इसके बारे में? हाँ जी, रितिका, शार्वी, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन वाला है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास में पड़ा था 12,000, जबकि क्लेम आ गया 20,000। इसका ये हो कि क्लेम आपका 20,000 आ गया और आपके 12,000 पड़ा, 8,000 का लॉस हो गया, तो मैंने ये रिवल्यूशन अकाउंट में ले लिया सीधा 8,000 लॉस, ठीक है। तो अब मैंने एंट्री इस तरीके से पास की है, बुक में जो एंट्री पास की है उन्होंने वो एंट्री इस प्रकार से पास की है, मैं बता दूं आपको। उन्होंने एंट्री पास की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वो आपका 12,000 है। रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट वो आपके पास में 8,000 है क्योंकि लॉस हो गया, और 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना क्लेम, सॉरी क्लेम, वो गया 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर इस 8,000 को पार्टनरशिप कैपिटल घटेगी, तो पीज कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन 8,000, ये हो गया। तो 8,000 कितने की 800 का एक शेयर, 8 5 40, 4,000 रुपये, और 8 3 24 और 8 दूनी 16। तो बुक में एंट्री इस प्रकार से पास कर रखी इसने। मैंने क्या किया कि इस पैसे को जो लॉस था मैंने वो रिलेशन में डाल लिया, और पूरा का पूरा लॉस एक ही बार रिलेशन में मैंने इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। तो आंसर वही सेम जाकर के आएगा, ठीक है। हाँ जी, और कोई पॉइंट ऐसा पूछना चाह रहे हो आप? हाँ जी, और कौन बोल रहे थे बीच में? सारे बोल रहे थे, भूमि बोल रहे थे, कौन से बोल रहे थे? हाँ बेटा, किसी को पूछना कुछ? ये चैप्टर खत्म होने को है, बस इसमें 1-2 रेशियस नहीं बचे हैं जो हैं करने के, बाकी और इसमें ज़्यादा दम नहीं है चैप्टर में अब, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या रखिए 39 में LMN पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो 2:3:5 के थे। ऑन 1 October 2018 they decided to share profit in the ratio of 1:2. On this date the balance sheet showed a credit balance of 1,17,000 in general reserve, यानी जनरल रिजर्व में पड़े हैं पैसे, तो ये नेचुरली उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 35,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पड़े हैं 35,000 ये लॉस के हैं। गुडविल द फर्म इज वैल्यूड एट 5 लाख, गुडविल जो फर्म की 5 लाख मानी गई है। द रिलेशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज रिजल्टेड इनटू गेन ऑफ 30,000, ये कहते हैं रिलेशन अकाउंट उन्होंने बना लिया है और उसे 30,000 का प्रॉफिट मिला है। अब ये कह रहे कि इन चीज़ों से आप बताइए, तो मैं एक बार जो है इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी ईजी है, क्योंकि अब की बार इनको रिलेशन अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रिलेशन अकाउंट का रिजल्ट उसने दे दिया कि 30,000 गेन है, ठीक है। बाकी इन्होंने कहा कि जनरल जब पड़ा है 1,17,000, और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा है 35,000, तो यानी इन सारों की को ट्रांसफ़र करना हमने उठा करके, बस गुडविल की एंट्री वो एडजस्ट करनी है, बाकी उन्हें कुछ ऐसा नया कुछ इसमें करना के लिए नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपका जो पार्टनर थे LMN, LM और N पार्टनर हैं, रेशियो लोगों के थे 2 3 5, 2 3 और 5। अब उनके रेशियो हो गए 1 2 और 2, ठीक है, ये उनके रेशियो हो गए। अब कहता है कि इनके पास जनरल रिजर्व पड़ा है 1,17,000 का, तो जब हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू L कैपिटल M कैपिटल N कैपिटल उस रेशियो में, और उसके बाद हमें पड़ा है कि डेबिट बैलेंस है PL में 35,000, PL का डेबिट बैलेंस है 35,000, इससे पार्टनर कैपिटल घटेगी
तो एल कैपिटल डेबिट, एम कैपिटल डेबिट, एन कैपिटल डेबिट और 2 PL हो जाएगा। और कहते हैं कि गुडविल जब 5 लाख मानी गई है तो गुडविल तो हम एडजस्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही गुडविल 5 लाख की है और रिलेशन पे प्रॉफिट है वो आपका 30,000 का है, तो 30,000 पे हम बांट देंगे। तो देखो इसकी किस प्रकार से एंट्रियाँ बनेंगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व को बांट दिया मैंने, तो जनरल रिजर्व लेफ्ट साइड में होता है, इसको डेबिट कर दो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ये हो गया 1,17,000 और 2 एल कैपिटल, एम कैपिटल, एन कैपिटल, रेशियो तो इनके 2, 3 और 5 यानी 5, 3, 8, 2, 10, इसको 10 से भाग दे लो तो ये आपके कैसे बन गया जी 11,700 से बना। तो 11,700 से बना तो 23,400, 35,100, 23,400, 35,100 आपके इस रेशियो में बांट दो इसको। और थर्ड आपका बनता है 58,500, 58,500 ये होगा जी। ये तो आपने जनरल उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा पीएल का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस होने का मतलब डेबिट बैलेंस है, इसको डेबिट को क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स को, क्योंकि कैपिटल घटेगी। तो एल कैपिटल डेबिट, एम कैपिटल डेबिट और एन कैपिटल डेबिट और 2 PL अकाउंट। और PL अकाउंट में आपके पास में कितना पैसा पड़ा था 35,000 और इसको इसी रेशियो में 2, 3, 5 में कर दो। तो आपने इसको जो है 10 से भाग किया तो 35 शेयर बना, 35 दूनी 7,000 और 35 किया 10,500 और 35 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके कैसे हो जाएगा 17,500। ठीक है, ये आपका बट गया जी PL अकाउंट। जनरल बांट दिया, PL बांट दिया। अब इसको रिलेशन को ले लो, रिलेशन में प्रॉफिट है तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट वो आपका 30,000 है और 2 L, M और N रेशियो आपके वही 2, 3, 5 और 5 10 हो गए। तो 3 जगह शेयर गुना 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3, 5 15, ये आपके पास में हो गया। अब रही गुडविल। गुडविल को वैसे आप करो कि आपका जो है एल है सेक्रीफाइस और गेन, एल का सेक्रीफाइस या गेन ले लो। पुराना रेशियो था 2/10, नया रेशियो है 1/5, एलसीएम होगा जी 10। तो आपके पास में होगा 2 - 2 0/10। इसने तो ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, यानी आपका जिसने 10 को अपने 5 बाय 2, 2 के एक से मल्टीप्लाई 2 हो गया। एम है सेक्रीफाइस और गेन, ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 2/5, एलसीएम आपके पास में आ गया जी ना 3/10 था सर ये, तो ये आपके पास में होगा 10। तो 3 - 4 तो ये हो गया -1/10, यानी इसने गेन किया है। ठीक है, अगला एल है, एल का जो पुराना रेशियो था 5/10, नया रेशियो है 2/5, एलसीएम इज 10। तो 5 - 4 ये 1/10 हो गया, यानी ये आपका पॉजिटिव आ रहा था, इसने नेचुरल सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया, यानी एम की कैपिटल घटेगी। तो एम कैपिटल डेबिट कितनी थी गुडविल 5 लाख। ठीक है, 5 लाख के हिसाब से आप कर दो जी 5 लाख इंटू कितना शेयर 1/10, तो ये होगा 50,000। इसको मिलेंगे। सेक्रीफाइस किसने किया ना, इसने गेन किया था, सॉरी हाँ एम ने गेन किया था, एम घट गया। और किसको मिलेंगे 2 एल कैपिटल, एल को कितने वही मिलेंगे 50,000 इंटू 1/10 ना 5 लाख इंटू 1/10, तो ये आपके 50,000 होगा। ठीक है जी, ये आपका होगा। यानी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो, बस आपको गुडविल चाहे वो हमेशा आपको निकालनी आती है उसी तरीके से, बाकी ऐसे एज ही। ठीक है जी, हाँ जी कोई चीज़ और पूछना चाह रहे हो? हाँ एक बात तो आपको बता दूं, आपकी अटेंडेंस मस्ट है
75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अभी हमारे पास में जो CBSE में +2 वाले बच्चों के लिए जो मार्क्स लगाने की जो आई हैं, उसमें 10% मार्क्स जो हैं वो आपके अटेंडेंस के भी दिए हैं कि जो बच्चा रेगुलर रहा है उसके 10% जो है मार्क्स अलग से हैं, जो बच्चा नहीं रहा उसके 10% लॉस हो जाएगा। आपका भी कभी ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप हर रोज़ अटेंडेंस ज़रूर दें, आपका जो है क्लास अटेंड ज़रूर करें। और यही जो है हम अपने अटेंडेंस लिस्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके मैडम को जो मैं अटेंडेंस देता हूँ सारी वो रिकॉर्ड करती हैं, कभी ऐसा ना हो कि आपके साथ में गड़बड़ हो जाए। ठीक है, आपको बता रहा हूँ जितने क्लास में अभी, और जो नहीं है उनको मैंने मैसेज कॉल डाल दिया था, और आप भी उनको बता दीजिए जो आपके कॉन्टैक्ट में है। ठीक है जी, तो आज इतना ही। थोड़ी देर बाद में फिर हम बिजनेस स्टडी क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।